नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। दोस्तों, तेजी से बदलते इस दुनिया में पिछले कुछ सालों में मधुमक्खियों की संख्या में बहुत गिरावट आई है, जिसके कई कारण हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण है हमारे मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाली तरंगें, जो दिन प्रतिदिन और अधिक सघन और हानिकारक होती जा रही है। इसके अलावा कीटनाशक, पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण की वजह से भी मधुमक्खियों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि इस दुनिया में मधुमक्खियां नहीं भी रही तो ज्यादा से ज्यादा शहद की ही कमी होगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मधुमक्खियों के विलुप्त होने से धीरे धीरे मानव जाति भी अपना अस्तित्व खो देगी, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैंगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा ही होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल आदि अनाजों का परागण हवा द्वारा होता है। हो सकता है आपको परागण के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि आपने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं हो। तो हम बताते हैं। दरअसल पौधों में दो तरह के परागण कण पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोलन ग्रेन्स कहते हैं। इन दो परागकणों में से एक नर भाग का होता है, जिसे परागकोश यानी एंथर कहते हैं, जबकि एक मादा भाग का होता है, जिसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। इन दो परागकणों से मिलने की घटना परागण पॉलिनेशन कहलाती है, यानी इसी परागण के कारण फल, सब्जियां, दालें हो पाती हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि परागण की ये क्रिया ज्यादातर फसलों में मधुमक्खियों द्वारा होती है, जबकि कुछ फसलों में हवा द्वारा। तो आप सोचिए, अगर मधुमक्खियां नहीं रही तो 100 में से 70% फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि कई तरह की घास का उगना भी बंद हो जाएगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जीवित रह सकती है। तो दोस्तों, अगर मधुमक्खियां कम होंगी तो फल और सब्जियों का उत्पादन गिर जाएगा, डेयरी वाली गाय को खिलाने के लिए कोई घास उपलब्ध नहीं होगी, दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाएगा और दूध से बनने वाली चीजें भी नहीं बन पाएगी। कुल मिलाकर हमें अच्छा भोजन मिलते रहने के लिए आवश्यक है कि मधुमक्खियां बची रहे। लेकिन हमारे वर्तमान कृषि और शहरी वातावरण में मधुमक्खियां कम हो रही है और लगातार मर रही हैं। भले ही हम अपने जीवन में मधुमक्खी को कोई महत्व ना देते हों, लेकिन मधुमक्खियां हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मधुमक्खियों का महत्व समझ आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अभी तक अगर चकाचक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें।